हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं बस से मनाली जा रहा था। एक खूबसूरत सी लड़की मुझे बस में मिली। मेरी उसे दोस्ती हो गई। उसके बाद हम कैसे और कहाँ मिले, हमने क्या क्या किया। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं हिमाचल से हूँ और अभी जालंधर में इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा हूँ। यह तब की बात है जब मैं हिमाचल में जॉब कर रहा था। शाम का समय था और मैं अंतिम बस से सफर कर रहा था। उस बस में आखिरी सिरे की सीट पर बैठा था। हिमाचल की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों के कारण मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों के एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। थोड़ी दूर ही बस चली होगी कि एक खूबसूरत सी लड़की अपने पापा के साथ बस में चढ़ गई। जो दो वाली सीट होती है वो वहां पर अपने पापा के साथ बैठ गई। मैं बस में अपनी किस्मत को कोसते हुए उसे देख रहा था। थोड़ी देर में मेरी किस्मत चमकी, क्योंकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले बस स्टैंड पर उसके पापा बस से उतर गया और मैं कंडक्टर को बोलकर वहां बैठ गया। पर मैंने उस टाइम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोचा था कि उससे बात होगी या कुछ और होगा। बस की आखिरी सीढ़ी की सीट से उठकर मेरी हालत ठीक हो गई। यह सोचकर मैं वहां जाकर बैठ गया। वो मेरी बाजू में ही बैठी अपने धुन में मस्त थी। कुछ टाइम के लिए अपने कानों में ईयरफोन लगाकर वो गाने सुनती रही। बाद में उसे नींद आने लगी तो वह बार बार मेरी तरफ झुक सी जाती। ऐसा कुछ टाइम हुआ मगर मैं अब भी नहीं पिघला था। पर ऐसा कब तक होता। आखिर मैं भी तो इंसान ही हूँ। कितना सब्र करता। मैं अपना कंधा आगे कर दिया और वो मेरे कंधे पर सर रखकर सो गई। थोड़ी देर बाद उसकी नींद टूटी तो बोली सॉरी। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप आराम से सो जाओ। मगर वो फिर नहीं सोई। पर यह भी कुछ ही देर चला होगा। बस का सफर लंबा था और रात का टाइम था तो कोई आधे घंटे बाद उसे दोबारा नींद आने लगी। मैंने उसे कंधे पर दोबारा सुला लिया। कुछ देर बाद बस आगे ढाबे पर खाना खाने के लिए रुकी। तो मैंने उसे उठाया कि खाना खा लो। वो मेरी तरफ देखकर बोली हाँ, मुझे भूख लग रही है, चलो चलते हैं। मैं उसे लेकर बस से नीचे आ गया। हम दोनों ने साथ में खाना खाया और वापस आकर बस में बैठ गए। अब हमारी कुछ देर बातें होती रही। तब पता चला कि वह मनाली जा रही है। उसके पापा भी साथ में जा रहे थे, पर जरूरी काम की वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा। इस बीच बस ने अपनी रफ्तार पर चलाना शुरू कर दिया था। सर्दी कुछ ज्यादा लगनी शुरू हो गई थी तो वह ठिठुरने लगी। मैंने अपनी चादर उसे दे दी और हम दोनों एक ही चादर में हो गए। वो मेरी गोदी में लेट सी गई। तभी बस की लाइट बंद हो गई और सर्दी और ज्यादा बढ़ गई। मैंने उसे झप्पी डाल दी और हल्के हल्के से हाथ उसके हाथों में ले लिया। बस की लाइट बंद थी तो किसी को देखने का भी डर नहीं था। जब मैं उसके हाथों को अपने हाथ में लिया तो उसने कोई ऐतराज नहीं जताया। मैं उसके नरम और मुलायम हाथों का स्पर्श अपने दिल तक महसूस करने लगा। हाथों में हाथ कितनी देर रहते। धीरे धीरे मैंने हाथ से उसके बालों को छुआ तो उसने कोई हरकत नहीं की। इससे मेरा साहस थोड़ा और बढ़ गया, पर डर भी लग रहा था। कुछ देर बाद मेरा हाथ उसके बालों से होते हुए उसकी कमर को टच करते हुए उसकी पेट तक गया। तभी उसने मेरे हाथ को रोक दिया। मैं एक पल के लिए डर गया, मगर उसकी तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ तो मैं समझ गया कि उसे भी अच्छा लग रहा है। तो सर्दी में भी गर्मी का एहसास होने लगा था। खैर, वैसे ही चलते चलते हम दोनों मनाली पहुंच गए। वहां उसके चाचू उसे लेने आए हुए थे। बस स्टैंड से पहले ही उसने मुझे अपना नंबर दिया और वो उतर गई। उसके बाद फोन पर बात हुई तो कोई खास बात नहीं हो सकी। फोन पर कम बोलती थी इसलिए हमारी कोई ज्यादा बात नहीं हो पाती थी। मैसेज से हम दोनों जुड़े रहे। इसमें भी सामान्य बातचीत ही चलती रही।
कुछ टाइम बाद उसका कॉल आया। उसने कहा कि उसे पंजाब के जलंधर में नौकरी मिल गई है। मैंने उसे बधाई दी और उससे मिलने के लिए आने को कहा। उसने मुझसे कहा कि मैं पूछ कर बताती हूँ। फिर एक दिन हमारा मिलने का प्रोग्राम बना। मैं उसे मिलने आ गया और उसे बता दिया। उसने आने को कहा तो मैं उसका वेट करने लगा। 1 घंटे बाद जब वह मुझसे मिलने आई तो क्या कमाल की लग रही थी। मैं तो उसे देखता ही रह गया। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहने आई हूँ और सहेली के घर जाने के लिए कहकर आई हूँ। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गया। मैं होटल में उसे अपने साथ रुकने को कहा तो वो राजी हो गई। मैं शानदार होटल में गया और एक कमरा ले लिया। थोड़ी देर बैठकर हम दोनों ने इधर उधर की बातें की। मैंने उसकी तरफ प्यार से देखा तो उसने भी प्यार भरी नजरों से मुझे हरी झंडी दे दी। मैं उठकर उसके करीब गया और उसे खड़ा करते हुए उसे जोर से हक कर लिया। वह मेरे गले मिल गई। मैंने उसकी गालों को चूम लिया तो वह बोली, तुम्हें तो किस भी करनी नहीं आती है। इतना कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो हंसते हुए तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने भी मुझे गालों पर एक किस कर दिया। मैं सिर उठा न जाने कौन सा करंट लगा कि मैं एकदम से मदहोश हो गया। उसका वह चुंबन मुझे आज तक याद है। वह मेरे जीवन का यादगार किस था। शायद ही उसके बाद वैसा कोई और नहीं किया होगा। हम दोनों तो एक दूसरे में खो गए थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम दोनों आज पहली बार मिल रहे हैं। बस उसका साथ मुझे यूं लग रहा था कि मैं उसको बरसों से चाहता हूँ और वह भी। 2-3 मिनट तक हम दोनों वैसे ही रहे। इतनी वो सुंदर और नाजुक थी कि उसमें खोता ही चला गया। धीरे धीरे बेताबी बढ़ती चली गई। उसने लाज से अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। मैं तो उसे खुश कर रहा था और उसकी मधुर ध्वनि कमरे के माहौल को संगीत देने लगी जो मेरे कानों में प्रवेश हो चुका था और मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं जन्नत में हूँ। वह लंबी लंबी सांसें ले रही थी। मैंने उसकी सांसों को काबू में आने दिया। मेरी उससे निगाहें मिली तो वो शर्मा गई। मैंने उससे पूछा क्या हुआ तो वो मेरे सीने पर मुक्का मारते हुए बोली, बड़ी जालिम हो, मार ही डाला। मैंने कहा, मेरी तो जान तुम में बसी है, अब तुम्हारी जान कैसे ले सकता हूँ। वो मुस्कुरा दी और मेरी तरफ प्यार से देखने लगी और हम दोनों ही हंसने लगे। वो मेरी तरफ अजीब निगाहों से देख रही थी, मानो उसकी निगाहें शिकायत कर रही थी कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले। होटल से निकलते समय उसने मेरे से जो कहा वो बात आज भी मेरी कानों में गूंजती है। वह बोली, जिस भी लड़की से तुम्हारी शादी होगी वह बहुत ही खुशनसीब होगी। मैंने कहा, ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि तुम इतने अच्छे जो हो, तुम्हें इतनी अच्छी तरह से खुश करना जो आता है। उसके बाद दोबारा हम कई बार मिले और अभी भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।